हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी जीआईसी बॉटनी की इस क्लास में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कल आपको होमवर्क के रूप में मिला था, आई होप आप लोगों ने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, क्योंकि आपके जवाब मिलने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। अगर आप लोगों ने जवाब दिया होगा कल के क्वेश्चन का भी और आज के क्वेश्चन का, तो कल के वीडियो में ज़रूर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आज भी लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, उसका भी आप रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन था आपका जो कल होमवर्क के रूप में था, प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया में RuBP का कार्बोक्सीकरण एवं ऑक्सीकरण एंजाइम रूबिस्को द्वारा किसमें होता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स में। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा और आप सब उसका रिप्लाई करेंगे, तो कल के वीडियो में आपके कमेंट को कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी होने के लक्षण पहले दिखते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट अपर्चर इन किसमें दिखता है? यंग लीव्स में, ओल्ड लीव्स में, यंग फ्रूट्स में या फिर बर्ड्स में। नाइट्रोजन की कमी जब होती है पौधों में, तो उसका लक्षण सबसे पहले किसमें शो होता है? सही जवाब हो जाएगा उनकी पुरानी पत्तियों में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन की कमी होने का लक्षण किसमें शो होता है? उनकी पुरानी पत्तियों में शो होता है। किसमें होता है? उनकी पुरानी पत्तियों में होता है। नाइट्रोजन की कमी होने के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में दिखते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कोसा विभाजन कम हो जाता है, श्वसन क्रिया मंद व प्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है तथा इनका जो ग्रोथ है वो भी रुक जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फोटोसिस्टम सेकेंड अकर्स इन, फोटोसिस्टम सेकेंड कहाँ होता है? साइटोक्रोम में, ग्रेना में, स्ट्रोमा में या फिर नन ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेना में। प्रकाश प्रणाली सेकेंड यानी फोटोसिस्टम सेकेंड जो है, यह क्रिया ग्रेना में होती है। प्रकाश प्रणाली सेकेंड का उपयोग केवल अचक्रीय प्रकाश फास्फोलीकरण में किया जाता है, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलाइजेशन में किया जाता है फोटोसिस्टम सेकेंड का यूज़, ठीक है। और यह होता कहाँ है? यह क्रिया जो होती है ग्रेना में होती है। ग्रेना कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। ग्रेना खुद कहाँ होती है? तो ग्रेना जो खुद मौजूद होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है, ओके। अगला क्वेश्चन, FADS2 के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितना ATP उत्पन्न होता है? हाउ मच ATP इज जनरेट बाई ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 ATP। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 2 ATP FADH2 के एक अणु के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस और प्रकाश श्वसन में FADH2 के एक अणुओं के ऑक्सीकृत होने से बनते हैं। FADH2 इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS श्रृंखला के दौरान 2 ATP का उत्पादन करते हैं, क्योंकि यह अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को छोड़ देता है। अगर पूछा जाए ATS सिस्टम में कितने ATP बनते हैं, तो 2 ATP बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोजन कवक में आरक्षित भोजन के रूप में पाया जाता है, जो होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है ग्लाइकोजन जो कवक का यानी फंगस का आरक्षित भोजन होता है, उनका स्टोर्ड फूड होता है, रिजर्व फूड होता है, वह किस फॉर्म में होता है? मोनोसेक्राइड के फॉर्म में, डाइसेक्राइड के फॉर्म में, पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिकांश फंगस जो होते हैं इनकी खाद्य सामग्री ग्लाइकोजन है, क्योंकि ग्लाइकोजन जल्दी से हाइड्रोलेज हो जाते हैं यानी कि अपघटित हो जाते हैं, इसलिए ये खाद्य सामग्री के रूप में ग्लाइकोजन को यूज करते हैं और यह एक पॉलीसेक्राइड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? Mg, Fe, Hg या CO? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe यानी कि आयरन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन में आयरन धातु तत्व होता है, यह आयनिक अवस्था में होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन एक मेटालोनॉइड प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली का अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु फोटोसिस्टम 2 में ऑक्सीजन मुक्त करने में सहायक होती है? मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर या आयरन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंगनीज।
मैग्नीज धातु आवश्यक रूप से फोटोसिस्टम सेकंड में ऑक्सीजन को मुक्त करती है। ये टेट्रा न्यूक्लियर मैग्नीज कॉम्प्लेक्स जमा होने के लिए कार्य करती है। यह एक उत्प्रेरक के समान भी कार्य करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि फोटोसिस्टम 2 में ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए कौन सी सहायक होती है, तो मैग्नीज होती है। अगला क्वेश्चन, फाइटोएलेक्सिन सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया गया। फाइटोएलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्ट बाय, पहली बार किसके द्वारा फाइटोएलेक्सिन को प्रेरित किया गया? सही जवाब ऑप्शन ए मूलर के द्वारा 1940 में सबसे पहले फाइटोएलेक्सिन को खोजा गया। फाइटोएलेक्सिन है क्या? तो यह एक ऐसा पदार्थ है जो पौधों के ऊतक की उत्पत्ति में सहायक होता है या पौधों को परजीवी के प्रतिकूल बनाता है और परजीवियों के विकास को रोकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिपेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है? माइकोटॉक्सिन, फाइटोएलेक्सिन, फाइटोटॉक्सिन या फिर बीबोटॉक्सिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फाइटोएलेक्सिन। फाइटोएलेक्सिन की खोज मूलर के द्वारा 1940 में की गई थी। फाइटोएलेक्सिन ही वह पदार्थ है जो अतिपेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है, यानी कि बायोकेमिकल डिफेंस के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज मुलर ने 1940 में की थी। अगला क्वेश्चन, बीज प्रसुप्ति यानी कि सीड डॉर्मेंसी निम्नलिखित वृद्धि नियंत्रकों में से मुख्यतः किसके कारण होती है? यानी सीड डॉर्मेंसी जो है वो कौन रेगुलेट करता है? पहला है एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, IAA या फिर जिब्रेलिक एसिड। IAA का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने आपको इसके पहले का जब मैंने वीडियो बताया था तो उसमें मैंने आपको IAA का फुल फॉर्म बताया था। अगर आप में से किसी को भी याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए IAA क्या है। इंडोल एसिटिक एसिड। IAA का फुल फॉर्म क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीड डॉर्मेंसी को कौन नियंत्रित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ये सीड डॉर्मेंसी को नियंत्रित करता है, वृद्धि नियंत्रक भी हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। इसे ABA के रूप में भी कहीं कहीं लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल अणु का घटक नहीं है? कौन सा क्लोरोफिल अणु का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन या मैग्नीशियम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन और मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में रोल भी प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन, कच्चे टमाटर हरे होते हैं परंतु बाद में वे लाल हो जाते हैं, क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि हरे के अलावा बाकी सब कलर किससे डिफाइंड होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। जब वो हरे होते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और वो लाल हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हरे टमाटर जो है लाल हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टमाटर के लाल होने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होते ही हैं, लेकिन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो लाइकोपिन हार्मोन्स है। लाइकोपिन हार्मोन्स जो है टमाटर के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की राजधानियों में पाए जाने वाले जल घुलित रंजक हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, यानी कि प्लांट के वैक्यूल्स में जो पिगमेंट पाया जाता है और जो वाटर सॉल्युबल है वो कौन सा है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल या क्लोरोफिल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पादप कोशिकाओं की राजधानियों में घुले रहते हैं, यानी कि उनके वैक्यूल्स में डिसॉल्व रहते हैं। ये बैंगनी रंग के होते हैं। ये पुष्पों, रंगीन जड़ों तथा पौधों की तरुण लाल पत्तियों में पाए जाते हैं। अम्लीय घोल में ये लाल तथा क्षारीय घोल में ये नीले होते हैं। ठीक है, कौन? एंथोसाइनिन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूटालिन्स जो बीजों जैसे गेहूं और धान में पाए जाते हैं वाली संचायक प्रोटीन होती है घुलनशील, यानी ग्लूटालिन्स जो है जो गेहूं और धान में पाए जाते हैं वो किस में घुलनशील होता है? वीक एसिडिक सॉल्यूशन, नेचुरल साल्ट सॉल्यूशन, वाटर या अल्कोहल? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूटालिन। सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ग्लूटालिन कहाँ पाया जाता है? तो यह गेहूं और चावल में पाया जाता है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन है। और ये किस में घुलनशील होता है? तो ये घुलनशील होता है वीक एसिडिक सॉल्यूशन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में घुलनशील होता है? वीक एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि
अम्लीय घोलों में घुलनशील होता है। ग्लूटालिन तनु अम्ल या फिर क्षारों में, डिटर्जेंट आदि में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षार में भी ये घुलनशील होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा कथनों के दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है, पर्ण विन्यास का उद्देश्य पत्तियों का उचित प्रदर्शन है। द एम ऑफ फाइलोटॉक्सी इज अ प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ लीफ। बिल्कुल सही जवाब है। पर्ण विन्यास का उद्देश्य जो है पत्तियों का उचित प्रदर्शन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ये जो पर्ण विन्यास होता है, किसी पे लंबी पाई जाती है, किसी पे तिरछी पाई जाती है, इसी के आधार पे इनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। दूसरा दिया, जिससे ये पत्तियों को अधिकतम प्रकाश की मात्रा मिल सके तथा पत्तियां कम से कम छायित हों। तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। फाइलोटैक्सी का मुख्य उद्देश्य पत्तियों की व्यवस्था को दर्शाना या पत्तियों को उचित प्रदर्शन करना है। क्यों ऐसा वो करते हैं? जिससे यानी कि सभी पत्तियों को अधिकतम मात्रा में प्रकाश मिल सके और छायांकन से बच सकें, ठीक है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए और आर बोथ करेक्ट, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ACDS सिस्टम इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय। मक्के में ACDS सिस्टम की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। पहला, मिलिंगटॉक 1950, मूलर 1975, मॉर्गन 1933 या मेड्स 1934। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मिलिंगटॉक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ACDS व्यवस्था सर्वप्रथम मक्के में मिलिंगटॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1950 में की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनकी खोज को ना बहुत बहुत बाद में कंसीडर किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CAMP के अतिरिक्त निम्न अणुओं में एक द्वितीयक संदेश वाहक का कार्य करता है। कौन सा द्वितीयक संदेश वाहक का कार्य करता है? एक तो CAMP करता ही है, उसके अलावा कौन करता है? CAMP मतलब कैल्शियम AMP, ठीक है। इसके अलावा कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, CAA। इसी को कैल्शियम AMP कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो है वो CAMP के अतिरिक्त दूसरे संदेश वाहक का कार्य करता है। कोशिकीय द्रव्य तनाव एवं सांद्रता को यह बड़ी आसानी से कम करता है। ये आयन जुटाकर एक अत्यधिक अवशोषक उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन का प्रमुख लाभ यह है कि यह मतलब द मेन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट। कायिक परिवर्तन का प्रमुख लाभ क्या है? प्रोड्यूस इज क्वाइट इजी यानी बहुत सरल है। इज रिलायबल यानी यह विश्वसनीय है। प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोगेंसी यानी आनुवंशिकता एक समान संतति देता है। प्रोड्यूस हेल्थी डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधी पैदा करता है। सही जवाब ऑप्शन सी, प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोगेंसी। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जो पौधों के प्रसार हेतु आवश्यक होती है। इस प्रक्रिया में माता पिता के अलग अलग योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे इसमें स्वतः ही वेजिटेटिव कोशिकाओं के माध्यम से जनन प्रारंभ कर देते हैं, जो मूला अंकुर के निर्माण के साथ एक समान संतत कोशिकाओं को जन्म देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फ्लोरिंग प्लांट अकर्स इन द फॉर्म ग्लूकोज, माल्टोज, स्टार्च या सुक्रोज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुक्रोज। फूलों में पुष्पों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। पूरे पौधे में यह प्रक्रिया होती है। पत्तियों के अन्य उत्तकों सामग्री की आवाजाही होती है और संश्लेषी क्षेत्रों में पौधों को ऊर्जा इसी शर्करा स्थानांतरण के माध्यम से मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा शर्करा? सुक्रोज शर्करा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस में ATP के 4 अणु बनते हैं, किंतु ATP के 2 अणु फास्फोराइलेशन में यूज हो जाते हैं। और ग्लाइकोलिसिस जो पूर्ण अभिक्रिया है ये 4-2 होता है, यानी कि 2 ATP बनते हैं। और अंतिम उत्पाद जो होता है वो पायरुविक एसिड होता है। LT ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है, जिसमें ग्लूकोज के 1 अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के 1 अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, तो 2 अणु बनते हैं।
अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस तरंग आयाम पर फाइकोसाइनिन वर्णक द्वारा अवशोषित होता है, यानी कि लाइट जो है वो किस वेवलेंथ में एब्जॉर्ब होता है फाइकोसाइनिन के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 620 नैनोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइकोसाइनिन C34H44O8N4 ये इसका फार्मूला होता है। ये संयुक्त प्रोटीन का बना होता है। श्वेत प्रकाश लगभग 620 नैनोमीटर तरंग आयाम पर फाइकोसाइनिन वर्णक द्वारा अवशोषित होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टोसाइनिन एक मेलेटोप्रोटीन है जिसमें पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन में क्या पाया जाता है, मॉलिब्डेनम, जिंक, मैग्नीज या फिर कॉपर। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी कॉपर। फाइटोसाइनिन एक कॉपर युक्त मेलेटोप्रोटीन है जो प्रकाश संश्लेषण 1 और साइटोक्रोम P700 के बीच अवस्थित होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह जब अवशोषित होती है नीले रंग की होती है और उत्सर्जन के समय यह कैसी होती है, रंगहीन हो जाती है। कौन, फाइटोसाइनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पार्विक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम ए बनाने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। पार्विक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम ए कहाँ बनती है, तो पहला ही जवाब बिल्कुल सही है, ये कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। या माइटोकॉन्ड्रिया में कई अपक्रियाओं के ऑक्सीडाइज होता है और डीऑक्सीकार्बोलाइजेशन द्वारा संश्लेषित होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। एक पादप हार्मोन्स जो मदापान को प्रोन्नत करता है, अ प्लांट हार्मोन्स प्रमोटिंग फीमेलनेस इज जिब्रेलिन, एब्सेसिक, ऑक्सिन या नन ऑफ एवर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सिन। दिन के समय में तटस्थ पौधों में ऑक्सिन एक मदापन यानी फीमेलनेस प्रेरक की भूमिका निभाता है और यह पाया गया है कि यह इंडोल एसिटिक एसिड IAA प्रेरित मादा फूलों में यानी कि फीमेल फ्लावर के निर्माण को प्रेरित करता है, जबकि जिब्रेलिन मेल फूलों के निर्माण को प्रेरित करता है। अगर पूछा जाए फीमेल को कौन करता है तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन किसको करता है, मेल को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, C4 पादपों में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, यानी कि द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज C4 प्लांट इज, कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा PEP, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फास्फोफिनॉल पार्विक एसिड कौन करता है, एक्सेप्ट कौन करता है, फास्फोफिनॉल पार्विक एसिड जो है ये C4 प्लांट के में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। इसके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताम्रयुक्त प्रोटीन यानी एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जो प्रकाश संश्लेषण में PSI से PSI को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करती है, कौन सी होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन एक ताम्रयुक्त यानी कॉपर युक्त प्रोटीन है जो प्रकाश संश्लेषण में PS सेकंड से PS फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में मुख्य भूमिका निभाती है और इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में सम्मिलित होती है। प्रकाश संश्लेषण में यह साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित एजेंट की भूमिका निभाती है और प्रकाश संश्लेषण सेकंड में प्रवेश बिंदु द्वारा प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करती है। PS फर्स्ट यानी प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट, PS सेकंड यानी प्रकाश संश्लेषण सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन, हरी पत्तियों का प्रकाश के संपर्क में आभासी श्वसन गुणांक होता है। देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से दिए हैं ना तो इसको भी आपको शॉर्ट फॉर्म को भी ध्यान में रखना होगा, ओके। हरी पत्तियों का प्रकाश के संपर्क में आभासी श्वसन गुणांक क्या होता है, तो ये 0 होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हरे पौधे जो हैं ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से पौधे की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, इसलिए इसका आभासी श्वसन गुणांक 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिलेटेड विद इनहिबिशन ऑफ सेंसेशन इज जीर्णता निरोधन से संबंधित पादप वृद्धि नियंत्रक है। इथाइलिन, एब्सेसिक एसिड, जैस्मैनिक एसिड या फिर GA जिसे जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी जिब्रेलिक एसिड, यही जो है
इनहिबिटेशन को रेगुलेट करता है, जीर्णता निरोधन का कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड को एक प्रकार का पादप हार्मोन, एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन्स है जो विकास नियामक क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, ये बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, जैसे तने की लंबाई, अंकुरण को, पौधों में पुष्प के निर्माण को, पत्तियों और फलों के आयु के निर्धारण में यही जिब्रेलिन एसिड जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन, साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन में इलेक्ट्रॉन NADH2 से ऑक्सीजन तक जाता है। साइटोक्रोम AZ कॉम्प्लेक्स, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स द्वारा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन में इलेक्ट्रॉन NADH से ऑक्सीजन तक अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स द्वारा जाता है। इन पौधों की माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं की माइटोकॉन्ड्रिया भिन्न होती है और साइनाइड की उपस्थिति में ऑक्सीडेज मार्ग के अंत में कोएंजाइम को रोक देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेगुमिनोज पौधों की मूल ग्रंथियों में हीमोग्लोबिन का काम है, यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, उनकी मूल ग्रंथियों में यानी कि उनकी जो न्यूड्यूल्स रोड न्यूड्यूल्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, टू रिमूव ऑक्सीजन। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने वाली प्रोटीन है जो मुख्य रूप से जड़ों के यानी कि रूट नोड में पाए जाते हैं। लेगुमिनस कुल के पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। यह एक बफर तंत्र का कार्य करता है। कोशिका द्रव में और प्रभावित पौधों की कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से नियंत्रित करती है। यह ऑक्सीजन में मिश्रित होती है और इसके बाद जड़ों की मूल ग्रंथियों से ऑक्सीजन को निकालने का कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में रस कुंचन के लिए प्रयुक्त नमक का घोल है, यानी कि टू इमिटेट प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल द साल्ट सॉल्यूशन यूज टू, क्या है? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या एटोनिक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरटोनिक। अति परासरी प्लाज्मोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में जल के दबाव से उत्पन्न अति परासरी घोल द्वारा कोशिका में जल के हास्य होते हैं। पादप कोशिकाओं में रस कुंचन के लिए प्रयुक्त नमक का घोल अति परासरी यानी हाइपरटोनिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ज़ेंथोफिल, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल या फाइकोइरिथ्रिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फाइकोइरिथ्रिन। सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण कौन करता है? फाइकोइरिथ्रिन करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह रेड एल्गी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक पूर्णतः फूली हुई कोशिका का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बराबर होता है। एक फूली हुई जो सेल है उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसके बराबर होता है? तो वह 0 के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में हाइड्रोजन परिवाहक है। इन द फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट इज, क्या है? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम या साइटोसाइनिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन एक आइसोप्रेनाइड क्विनोन अणु है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में शामिल है या हाइड्रोजन के स्थानांतरण में सहायक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन विकसित करने के लिए कॉम्प्लेक्स का धातु घटक है। आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज या कॉपर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीज। मैग्नीज क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन विकसित करने वाले कॉम्प्लेक्स का एक धातु घटक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन विकसित होने वाला कॉम्प्लेक्स जल में फोटोलिसिस में सम्मिलित होता है। यह एक जल ऑक्सीकरण एंजाइम है। कौन? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन, पौधे में बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद है। बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिल कोएंजाइम ए या फैटी एसिड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए एक अणु है जो बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के रूप में एसिटिल को एंजाइम ए पौधे में बीटा ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न उत्पाद के रूप में बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स इज। मूल ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या है? फेरेडॉक्सिन, पायरुवेट, मैलेट या हाइड्रोजिनेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पायरुवेट। पौधे में रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटीपी का स्रोत पायरुवेट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पायरुवेट एटीपी को स्थानांतरण द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नाइट्रोजनस में बदल जाता है, जिससे नाइट्रेट बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकार्बनिक तत्वों का पौधों की वृद्धि में योगदान प्रमुखतः इंगित किया गया किसके द्वारा? वुडवर्ड द्वारा, स्वीटवार्ड द्वारा, डे सोरार द्वारा या फिर नॉब द्वारा। द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। प्लांट ग्रोथ में इनऑर्गेनिक एलिमेंट को सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नॉब द्वारा। पौधे के विकास में अकार्बनिक तत्वों की भूमिका के बारे में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक ने देखा था उनका नाम नॉब था। ठीक है, स्वीटर जो दिया है स्वीटर, इन्होंने स्टोमेटा के खुलने व बंद होने के विषय में बताया था। अगला क्वेश्चन, C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो C4 प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद होता है वो एसिटिक एसिड होता है, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसी एसिडिक एसिड को ऑक्सैलो एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण से यह फास्फोफिनॉल पायरुवेट के कार्बोक्सिलेशन से बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में आयरन के अतिरिक्त कॉपर भी होता है? किसमें आयरन के अतिरिक्त कॉपर होता है? पहला दिया साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम B2, साइटोक्रोम C1। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ए एवं साइटोक्रोम A3 को मिलाकर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बनता है। ये कैसे बनता है? साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 को मिलाकर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बनता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में लोहा और कॉपर दोनों पाए जाते हैं। साइटोक्रोम A3 में आयरन व कॉपर दोनों होते हैं। आयरन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और कॉपर द्वारा ऑक्सीजन को दिया जाता है। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है तो Fe के द्वारा, और Cu क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन को देने का कार्य करता है। ठीक है, कॉपर द्वारा ऑक्सीजन को दिया जाता है। ठीक है, और आयरन द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट टाइप करिए, और जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उसी दिन हम 50 क्वेश्चन पर डे आपको कराने लगेंगे, जिससे आपका फटाफट क्वेश्चन भी होगा और रिवीजन में भी जो टॉपिक पीछे मैंने LT ग्रेड में करा दिए हैं उसको भी कवर करवा दूंगी आपके GIC एग्जाम तक, तो आपका रिविज़न भी हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी हमें करनी होगी। आपको क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, और मुझे क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने होंगे। तो जिस दिन वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आने लगेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, जैसे LT ग्रेड में था, उसी दिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने लगूंगी। ठीक है, क्वेश्चन है, जातीय वामन पौधों को सामान्य लंबाई के पौधे में बदलने के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट कैन बी कन्वर्ट इनटू अ प्लांट ऑफ नॉर्मल हाइट विद द एप्लीकेशन ऑफ। ऑप्शन है एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। किसका उपयोग जो है सामान्य लंबाई के पौधों मतलब पौधों की लंबाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के भी वीडियो का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में आए हैं, मैंने नहीं ले पाया है। आज के वीडियो और कल के वीडियो के जो लास्ट के क्वेश्चन है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सबके कमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब और अपना एक फीडबैक तो ज़रूर टाइप किया करिए, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ अच्छा कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। उसके लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।